हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र सिंह बसेड़ा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा जो टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा समय की कीमत को समझते हुए मैंने समय की बचत के लिए इस क्वेश्चन को पहले ही यहाँ पर उतार दिया, ताकि इसका समय उतारने का समय हमें बच जाए थोड़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी अगर मिलके करें तो किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और सेम काम को अगर बी और सी मिलके करें तो वो उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये कंडीशन दे रखी है इसमें, ए ने 5 दिन काम किया। ए ने काम किया ओनली 5 दिन, उसके बाद ए चले गया। उसके बाद है बी ने 7 दिन काम किया। बी ने 7 दिन काम किया और ये भी उसके बाद चला गया। और कह रहा जो भी काम बचा उस काम को जो सी ने 13 दिन में पूरा कर लिया, जो भी काम बचा हुआ था। अब ये पूछना चाह रहा है कि अगर सी अकेले काम करता तो उस काम को करने में सी को कितना टाइम लगता। ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसको बोलते हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B and C together can do the same piece of work in 16 days, and A started the work and worked for 5 days. 5 दिनों तक काम किया. After that he left the work and B worked for 7 days. After that he also left, and C completed the remaining piece of work in 13 days. 13 दिन में किया. Then C alone completed the entire work. यानी कितने दिनों में निकालना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। तो फिर वही वाला अपना जो फंडा चला आ रहा है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, एलसीएम मेथड। ए प्लस बी क्या है 12 days एंड बी प्लस सी ये है हमारे पास 16 days। इनका मैंने क्या कहा, इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इसके और इसके इन दोनों के मल्टीपल में आएगा। यानी 48 39 एक ऐसा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आएगा और 16 की टेबल में भी आएगा। तो ये क्या होता है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य, इसको बोलते हैं हम कुल कार्य या टोटल वर्क। तो ये है टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी टोटल कितने दिन काम किया इसने, ये टोटल काम। तो अगर इसको इससे भाग देंगे तो मैंने बताया यहाँ निकलेगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो एक दिन का काम, यानी 48 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे तो 4, 12 चौको 48। अब सेम 48 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे 16 48 3। तो ये क्या है, ये टोटल काम जो है हमारा 48 यूनिट है हमारे पास टोटल काम। और जो 4 यूनिट है ये ए और बी का मिक्स्ड है, एक दिन का। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो वो एक दिन में 4 यूनिट पूरा करेंगे। सिमिलरली अगर बी और सी मिलके काम करेंगे तो वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, ए ने 5 दिन काम किया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे, अभी तक तो हमारा क्लियर था कि ए का अलग था, बी का अलग था और सी का अलग था। जितने दिन में काम कहता था वो डायरेक्ट उसको लिख लेते थे। बट इस कंडीशन में क्या है, गिवन कंडीशन है दोनों के साथ में, यहाँ ए और बी दे रखा है, यहाँ बी और सी दे रखा है। लेकिन पूछ रहा है कि ए, बता रहा हूँ जो उसकी कंडीशन है उसमें बोल रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया। तो इसका मतलब ये दो के तो जो एक्सप्रेशन होंगे हमारे पास, इसमें पहले ढूंढेंगे हम ए कहाँ पे है, यानी ए ओनली पहले वाले में है। तो अगर इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, सॉरी 5A। इसका मतलब है ए ने 5 दिन काम किया प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 7B। जैसे ए का मतलब है ए का एक दिन का काम, यानी एक दिन का काम ए है तो 5 दिन का 5A हो गया। सेम बी का एक दिन का बी है तो 7 दिन का 7 × B 7B हो गया। प्लस आगे कंडीशन बता रहा हूँ, और बचा हुआ कहते हैं सी ने कितने दिन काम किया, 13C। यानी अगर ये ए ने अगर 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टोटल काम है कितना, ये है 48। तो यानी इसके बराबर में 48 कह सकता हूँ आराम से,
क्योंकि यही काम को तो पूरा करना है। इसी काम को ए अगर 5 दिन करेगा, बी 7 दिन करेगा, सी 13 दिन करेगा, तो हमारा पूरा काम 48 हो जाएगा। इसका मतलब इनको जोड़ने के बराबर कितना आना चाहिए? 48। अब इसमें क्या है, हमारे पास इंडिविजुअल तो दे रखा है, वैल्यू किसकी है? ए और बी के साथ में। तो ये काम करेंगे, इसको ए और बी में तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 5a है, अगर ये मैं 7b को 7b को 5b प्लस 2b कर दूं, ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 और 5 कॉमन आ जाएगा और a प्लस बी अंदर आ जाएगा, कि जो a और b की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी। और सेम b प्लस c में तोड़ने के लिए इस वाले को मैं तोड़ लूंगा। अब हमारे पास क्या था, यहाँ तक 7b तो हो चुका है। अब c को भी, क्योंकि b और c का पेयर है हमारे पास, तो यहाँ अगर b, ये तो एक पेयर बन गया हमारा। दूसरा पेयर बनाने के लिए c को भी मैं पहले 2c में तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 कॉमन ले लूंगा, b प्लस c बचेगा, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो अब और कितना बच गया हमारे पास? ये तो मैंने लिख दिया, ये इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, और 13c में से मैंने 2c लिख दिया। अब बचा कितना? 11c और बच गया, 11c और बच गया। इसके बराबर है हमारा 48। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो इसमें तो आप इसको मेरे से पूछ सकते हैं इसको। तो 5 कॉमन ले लिया, a प्लस बी 5 कॉमन है, सेम यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस 11c इज इक्वल टू 48 आ गया। अब यहाँ से 5 a प्लस बी की वैल्यू है कितनी हमारी? एक दिन का काम इनका 4 प्लस 2 b प्लस सी का एक दिन का काम 3, 2 × 3 प्लस 11c इज इक्वल टू 48, ये आ गया। यानी 5 चक्को 20, ये 20 ये आ गया, और 3 दूना 6, ये आ गया 26। तो इसको मैं रख करता हूँ सीधे को। क्या है कंडीशन हमारे पास? 5 चक्को 20 प्लस 3 दूना 6 प्लस 11c इज इक्वल टू है 48। तो 20 और 6 26 हो गया। तो 26 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस की वैल्यू हमेशा, साइन हमेशा क्या, कभी भी इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाते हैं तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। जैसे जिस भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता तो उसको हम ऑटोमेटिकली हमेशा प्लस में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब 20 और 6 26 हो गया, यानी प्लस का 26 है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो उसको प्लस इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से 11c, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये 48 माइनस में 26। तो यहाँ से 11c इक्वल टू आ गया 48 में 26 गया तो 22 आता है। यहाँ से c की वैल्यू क्या होता है? ये नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, हमेशा भाग करते हैं, यानी c की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ये 2 क्या है? c की एफिशिएंसी, यानी c का एक दिन का काम है। c का एक दिन का काम अगर हमारे पास निकल गया तो हमें पूछा क्या गया है? c अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 48, और पूछ रहा है c ने काम को कितने दिनों में पूरा किया। अब यहां पर लिख देंगे हम c द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय। अगर c अकेले काम करेगा तो मैंने क्या कहा, निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल वर्क, यानी टोटल काम जितना है। टोटल काम हमारे पास कितना था हमारा? 48, यानी 48 था। इसको अगर भाग करेंगे कहा, जिस भी कैंडिडेट के बारे में पूछ रहा हो, सपोज सी के बारे में पूछ रहा है, उसका एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। इसका एक दिन का काम कितना है? 2, यानी 2 से इसको भाग कर देंगे तो 24 दूना 48, यानी 24 दिन। तो कोई भी काम जिसको ए और बी मिलके 12 दिन में पूरा कर रहे थे और बी और सी साथ में मिल रहे थे जिसको 16 दिन तक कर रहे थे, अगर सी अकेले काम करेगा, जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के बाद सी अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा। अगर हमें सी का ना पूछ के अगर सपोज इसमें ए और बी का पूछ लेता तो इस कंडीशन को हम आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि आपने पहले दिखाया होगा, जिसको मैं रब कर चुका हूँ ऑलरेडी,
उसमें a प्लस बी की वैल्यू हमारी आई थी 4। 4 जो था हमारा एक दिन का काम, जो उनकी एफिशिएंसी आई थी। तो उसमें अगर, और सेम b प्लस सी का कितना था 3, क्योंकि 16 3 48 था। तो अब क्या इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले b की एफिशिएंसी निकाल देंगे। c की वैल्यू कितनी है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम 2, तो b प्लस 2 यहाँ रखेंगे इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी b का एक दिन का काम कितना है, 1। अगर क्वेश्चन में पूछता उस काम को b अकेले कितने दिनों में पूरा करता, तो ये टोटल काम 48 को 39 को इस 1 से भाग कर देते, यानी 48 आता, ये b का समय आता। अब सपोज a का पूछता, तो इसमें इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे हम। हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 4, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी ए का एक दिन का काम, यानी एफिशिएंसी जो है 3 है। तो मैंने क्या कहा, अगर ए उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा पूछा जाता, तो टोटल काम कितना था 38, तो 39 को मैं इस 3 से डिवाइड कर देता, यानी 16 3 38, 16 दिन में अकेले करता। ये कंडीशन इसकी ऐसे सेटिस्फाई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके भी यहाँ पर आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा इसी टाइप के, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम्स में, एसएससी और एसएससी सीडीएस वाले एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसके भी यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी एक किसी काम को, एक किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, 24 दिन में पूरा कर सकता है, when he had worked for 4 days, यदि उसने worked for 4 days, यदि उसने 4 दिन तक काम किया, कार्य किया, 4 दिन तक तो काम किया, 4 days, वाई ज्वाइन हिम, तत्पश्चात यानी उसके बाद वाई की जगह बी करते हैं, बी ने उसे ज्वाइन कर लिया, यानी उसे ज्वाइन लिख दें, या उसने बी ने उसका साथ देना शुरू कर दिया, बी ने ज्वाइन कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया, यानी उसके साथ बी भी आ गया। उसके बाद इफ कंप्लीट वर्क वॉज फिनिश्ड इन 16 डेज, यदि पूरा कार्य 16 दिन में पूरा हो जाए, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए कोई बंदा है जो किसी काम को अकेले करेगा तो 24 दिनों में पूरा कर देगा, और क्या कह रहा है, कंडीशन उसके बाद दे दी, काम तो इतना है कि 24 दिनों में ए उसको अकेला पूरा कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसने 4 दिन तक तो काम किया अकेले, उसके बाद क्या हो गया, कोई बी नाम का या वाई नाम का जो भी बंदा है, बी जैसे है, बी आ गया उसका साथ देने के लिए, तो फिर दोनों में मिलके काम करना स्टार्ट कर दिया, और काम कितने दिनों तक चला, 16 दिनों में पूरा हो गया, 16 दिनों में पूरा काम हो गया। तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो उस कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा ये हमें निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए पूरा काम क्या कह रहा है, जैसे 24A हमारे पास, अगर मैं ए का 24 दिन का काम, यानी 24A, ए का सपोज एक दिन का काम ए है, तो 24 दिन का 24A, यानी ये हमारे पास टोटल काम है, ये हमारा है टोटल काम। अब बोल रहे हो
यदि उसने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, यानी 4 ए का 4 दिन का काम 4 आ गया। उसके बाद बी ने उसे ज्वाइन कर दिया, अब उसके साथ कौन आ गया, बी। इसका मतलब अब इसमें ऐड करेंगे किसको, ए और बी अब मिलके काम करेंगे। इसके बाद ए और बी मिलके काम करेंगे। यदि पूरा कार्य 16 दिनों में पूरा होता है, 16 दिनों में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए ने कितने दिन काम कर लिया है, 4। इसका मतलब 4 दिन तो काम कर चुका है, बचा कितना दिन, 12। तो 12 दिन क्या करेंगे, ए और बी मिक्स होकर काम करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि जैसे ही ए ने 4 दिन काम किया तो उसके बाद उसको साथ देने के लिए कौन आ गया, बी। तो अब जैसे बी आया तो कह रहा टोटल काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लगा। उसने यही कहीं पर मेंशन नहीं किया है कि उसके बाद ए और बी को 16 दिन लगता है, इसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब टोटल काम को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, जिसमें ए तो ऑलरेडी 4 दिन कर चुका है, तो 16 में से पहले क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, बचेगा 12। उस 12 दिन में ए भी करेगा और एक इसको ऐसे लिखना चाहिए डॉक्टर, इसका मतलब 12 ए फिर 12 बी, यानी 12 ए 12 बी, ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, इसका मतलब है 24 ए जो काम था टोटल काम, और वही काम को तो अगर ए ने 4 दिन काम किया और अगले 12 दिन ए ने फिर किसके साथ मिलकर काम किया, यानी 12 दिन अगले ए ने भी काम किया होगा और बी ने भी काम किया होगा। तो अगर इस तरह डिवाइड करके काम करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा पूरा काम, और ये भी हमारा क्या है, पूरा काम। तो यानी ये 2 की 2 वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से जैसे 24 ए, यानी ए का 24 दिन का काम टोटल काम है, क्योंकि ए काम को 24 दिनों में पूरा करता है, तो 24 को ए के 1 दिन के काम से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पूरा काम निकल जाएगा। तो ये 12 4 16 ए 16 ए प्लस 12 बी। अब ये क्या है, जैसे ए और ए को एक साइड लेके जाएंगे, 24 ए, ये प्लस का है तो इधर माइनस का, माइनस 16 ए इज इक्वल टू 12 बी। तो 24 में से 16 गया 8, ए इज इक्वल टू 12 बी। अब यहाँ से 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी ए, इसको बट्टे में लिख देंगे, ए का बट्टे बी, यानी ए को भाग कर देंगे बी से, तो इधर आ जाएगा ये 3, इधर ये भाग कर देंगे 2 से। इसका मतलब है ए रेशियो, बट्टे की लाइन को बोलते हैं, डिवाइड लाइन को रेशियो, बी बराबर 3:2। इसका मतलब है ए की सिंगल, ए की इफिशियंसी, ये इनका जो है एफिशिएंसी का अनुपात है। इफिशियंसी बोले तो 1 दिन के काम का अनुपात है। इसका मतलब ए का 1 दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, और बी के 1 दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। और हमें दिया हुआ है टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम 24 ए, तो टोटल काम आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क कुल कार्य कितना है 24 ए। इसका मतलब 24 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ए का काम, ए का है कितना 3, ये 3 से, यानी 24 3 72, ये टोटल काम आ गया 72 टोटल काम। अब पूछ रहा है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी बी का 1 दिन का काम कितना है 2, और टोटल काम कितना है, बी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय। तो कैसे निकालेंगे, टोटल काम, टोटल काम जैसे हमारा कितना गया था 24 3 72, यानी 72 था, 72 को अगर डिवाइड करेंगे हम किसके, बी का पूछा गया है, तो बी के 1 दिन के काम से, यानी 2 से, तो 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 दिन, यानी बी अकेला उस काम को 36 दिनों में पूरा कर देगा। यही हमारा इसका आंसर आएगा। तो इसके बाद कुछ अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, इसमें है ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। यानी अब उसको लिखूंगा नहीं मैं, ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लूंगा ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी अगर तीनों मिलके काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है, नहीं बोला गया हो 40 डेज में, यानी 40 दिनों में उस काम को पूरा कर देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कुल काम, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ए बी सी तीनों एक साथ मिलके किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कुल काम आ जाएगा हमारा 40 और ब्रैकेट के अंदर जैसे ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसको अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का पूरा एक दिन का काम बोल दूँ तो अगर 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 दिन का निकल जाएगा इनका। तो यही हमारा कुल काम होगा। आफ्टर वर्किंग विद बी एंड सी फॉर 16 डेज ए लीव्स, यानी क्या किया, बी और सी के साथ 16 दिन तक काम किया किसने, ए ने, और उसके बाद ए चला गया। यानी 16 दिन तक ए बी सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया बता रहे हो, 16 दिन तो काम किया इन्होंने, क्योंकि वो बोला कि बी और सी को ज्वाइन किया है ए ने, यानी इसका मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं कितने दिनों तक, 16 डेज तक, 16 दिनों तक, और उसके बाद ए छोड़ के चला गया। तो आगे है ellipse and then B and C complete the remaining work in 40 more days। तो B और C अगर प्लस करेंगे इसमें 40 मोर डेज में, B प्लस C 40 मोर डेज, इसका मतलब 40, यानी B प्लस C का 40 दिन का काम। इसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें ये मेंशन नहीं है कि 40 डेज में, 40 मोर डेज में लिखा हुआ है। अगर लिखता कि काम को होने में टोटल 40 डेज लगे तो इस केस में हम 16 इसमें माइनस कर देते हैं, 16 घटा के आगे का लिखते हैं। लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन है कि 16 दिन तक तो ए बी और सी ने मिलके काम किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया। जो बचा हुआ काम था उसको बी और सी ने 40 और दिनों में पूरा किया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस केस में यानी 16 दिन का ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिक्स का काम प्लस बी प्लस सी का 40 दिन का काम अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा काम यही निकलेगा। और लेकिन वास्तव में पूरा काम की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 40 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा टोटल काम है। यानी ये दो बराबर हो जाएंगे। ये इनिशियल कंडीशन थी, यानी प्रारंभिक स्टेज में ये हमें कंडीशन दे रखी थी, और अभी जो है तोड़ने के बाद ये कंडीशन है। इसका मतलब भले ही इनिशियल कंडीशन हो, प्रारंभिक अवस्था हो या अभी की अवस्था, उन दोनों केस में क्या होगा हमारे लिए, वर्क दोनों कंडीशन में सेम होगा, काम दोनों केस में समान होगा। तो काम को हमने समान कर दिया। तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ जैसे बी प्लस सी इंटू 40, ये डायरेक्ट पूरा इधर उठा लेता हूँ क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जैसे 40 ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 16 ए प्लस बी प्लस सी। 40 में से 16 गया तो ये आएगा 24, ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा 24, और इधर आ जाएगा हमारा 40 बी प्लस सी। अगर आप हम इसको काटना चाहें, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई बी में भी, 5 का मल्टीप्लाई सी में भी, यानी 5 बी प्लस में 5 इंटू सी 5 सी बराबर, इसे में 3 का मल्टीप्लाई ए में भी, बी में भी, सी में भी, 3 इंटू ए 3 ए, 3 इंटू बी 3 बी, 3 इंटू सी 3 सी। अब इस केस में क्या है, बी और सी को दोनों इस साइड लेके जाएंगे हम, जैसे 5b माइनस ये 3b प्लस 5c, ये माइनस का 3c इधर आ जाएगा, इक्वल टू 3a, क्योंकि c और c वैल्यू एक साइड लेंगे। तो 5 में से 3 गया 2b आ जाएगा, प्लस 5 में से 3 गया ऐसे 2c भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से क्या है, दो दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू बी प्लस सी आ गया, इज इक्वल टू 3a।
तो इसका मतलब है b प्लस सी को अगर हम a से भाग कर दें, यानी वेरिएबल एक तरफ, इनको बोलते हैं चर राशियां, जो भी a b c d ये भी है, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं चर। चर इसका मतलब जो कभी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं अपनी वैल्यू में, वेरिएबल बोलते हैं, वेरी करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये यहाँ 3 रहेगा, ये इसके अपॉन में आ जाता है 3/2। इसका मतलब है बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी, यानी बी और सी का मिलके एक दिन का काम कितना है 3, और ए का अकेला कितना है 2। अगर और ये बोल रहा हूं, कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, ये कैसे निकलेगा, ए का कितना है 2 और बी और सी का कंबाइंड कितना है 3, इन दोनों को जोड़ दूं तो 5। इसका मतलब है इनका एक दिन का काम कितना है 5। अगर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में काम करें तो एक दिन का काम कितना आएगा, क्योंकि ए का एक दिन का 2 है और बी और सी का एक दिन का 3 है, तो इन दोनों को जोड़ दें, यानी तीनों का एक साथ निकालेंगे तो एक दिन का, तो 3 और 2 5, इनका एक दिन का काम है। और क्वेश्चन में पहले बोला क्या गया है, ए बी सी तीनों मिलके उसे 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो इनका 40 दिन का काम आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का 40 डेज का, 40 दिनों का कार्य, तो 40 एक दिन का 5 है, तो 40 का 40 गुणा एक दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा, तो 4 पंजे 20। ये 200 क्या है हमारा, ये कुल कार्य, कुल काम या कुल कार्य हमारे पास क्या है, ये 200 यूनिट क्या है टोटल काम। अब हमें क्या दे रखा, पूछा क्या गया है, ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक का एक दिन का काम कितना है 2 और टोटल काम कितना है 200, तो ये कितना दिन में पूरा करेगा इस काम को, ए द्वारा संपूर्ण कार्य पूरा करने में लिया गया समय, यानी टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी जितना टोटल काम है को भाग कर देंगे, जिसके बारे में पूछा है, ए का पूछा है तो इसके एक दिन के काम से भाग कर देंगे। जैसे एक दिन का इसका 2 है, तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 डेज, यानी 100 दिन। यही इसका आंसर आएगा कि ये अकेला अगर काम को पूरा करने में स्टार्ट करेगा तो उस काम को पूरा करने में ए को 100 दिन का समय लग जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप की इसमें क्वेरी रहती है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ अपना निजी जीवन में जितना भी समय है, समय निकाल के मैं अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त जितना भी समय निकलेगा उसके लिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। जो भी अगर कोई भी किसी टाइप की मेरी हेल्प की जरूरत हो आप लोगों को, तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।